नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे गिरने लगे हैं दोस्तों। भयंकर तरीके का इस्तीफा अब शुरू हो गया है। यही नहीं बल्कि मोदी के मुंह पर इस्तीफा मार मार कर अब लोग दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जिस कुर्सी का मोह माया भारतीय जनता पार्टी में हर एक नेता को इतना ज़्यादा पसंद है कि अब उनकी पसंदगी को भी कुछ नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जागने लगी है। राजनीति में दोस्तों इस हद तक, इस लेवल तक कोई नहीं गिरा होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं के जरिए गिरावट देखी गई है। कुर्सी को पकड़ने के लिए हर दर्जे का लेवल जो है वो गिरा दिया गया। जनता मरी तब इस्तीफा नहीं, देश पर आफत हुआ आया, आतंकवादियों ने हमला किया तब इस्तीफा नहीं हुआ दोस्तों, पेपर लीक हुआ तब इस्तीफा नहीं हुआ, बार बार रेलवे हादसा देखने को मिला तब भी इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों की गैरत जाग रही है, कुछ भाजपा के नेताओं की गैरत जाग रही है और मोदी के मुंह पर इस्तीफा दे देकर अब पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि मोदी और योगी इस वक्त डर के कांप रहे हैं। ऐसा कांप रहे हैं कि विपक्ष को राम मंदिर अयोध्या जाने से रोक रहे हैं, नजर बंद कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठा उठाकर हिरासत में लिया जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता ने क्या ऐलान कर दिया है, जिससे योगी की टेंशन, मोदी की टेंशन, बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि अब मामला इतना ही नहीं रहा है बल्कि बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। अब तक तो सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उन कोशिशों में भाजपाई नाकाम हो गए। ऐसा लगता है कि इन्होंने भगवान को खरीद लिया है। रैलियों में भाषण देने का अंदाज कि ये तो विपक्ष वाले भगवान को मानते ही नहीं, नकारते नहीं, और जो भगवान को मान रहे थे उन्होंने भगवान के सम्मान में क्या किया, कितना सुरक्षा दिया, जो कमेटियां बैठाई गई उन कमेटियों की जिम्मेदारी क्या हुई। एट द लास्ट टाइम आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, डकैती, चोरी भी नहीं बल्कि डकैती हो गई। उसके बावजूद इन लोगों की थितरई कम नहीं हुई है। कह रहे हैं कुछ लोग कि हिंदुओं की संपत्ति हिंदुओं ने ले ली, हिंदुओं का चंदा हिंदुओं ने ले लिया तो क्या दिक्कत है। ये भाजपा के नेताओं के जरिए ऐसे बयानबाजी दिए जा रहे हैं। मुसलमान एंगल ढूंढा जा रहा है। कोई पत्रकार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से पूछ रहे हैं तो डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूछिए बाबरी मस्जिद का चंदा कहाँ गया। मतलब ढिटाई में कोई कमी इनके नहीं आ रही है कि भाई ढिटाई में कोई कमी है, किसी भी तरीके से ये लोग शर्मिंदगी महसूस करें, जनता को भरोसा दिलाए कि हमारे शासन में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, गलती हुई। लेकिन नहीं, ये सब इनको आता नहीं है। ये सब, जी हाँ, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी में नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लेकिन नॉर्मलाइज कब तक दोस्तों, कब तक मोदी मोदी योगी योगी जपा जाएगा। एक ना एक दिन तो जनता का आँख खुलेगा ना, और इसकी शुरुआत भाजपा से हो चुकी है। दरअसल दोस्तों पूर्व आईएएस प्रेम कुमार ने मोदी के मुंह पर इस्तीफा मारकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल सही सुना, पूर्व आईपीएस माफ़ कीजिएगा, पूर्व आईपीएस जो है ये भाजपा में गए थे भाजपा का काम दाम देखकर। लेकिन अब इनकी अंतरात्मा जागी और इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, रावण की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। वही रावण जो इस वक्त दलित समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं और इनके काम को लोग सराह रहे हैं। नगीना से सांसद है ये, और जितनी तेज़ी से ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं उतनी तेज़ी से लोग इनके साथ अब जुड़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों उत्तर
प्रदेश पुलिस के पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश ने भाजपा छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के टिकट पर लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए वो लगातार अपनी सक्रियता बरकरार रखेंगे। 31 दिसंबर 2022 को प्रेम प्रकाश प्रयागराज से एडीजी पद से इस्तीफा देते हुए रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया था। खूब उनके साथ फोटो खिंचवाई थी, सेल्फी लिया था। उनके काम की गाथा गाई जा रही थी, योगदान बताया जा रहा था कि कैसे निष्ठा के साथ काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में। हालांकि भाजपा में उनकी सक्रिय भूमिका देखने को बाद में मिली नहीं। अब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर इस्तीफा देकर सोमवार शाम करीब 6 बजे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की मौजूदगी में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, फोटो वोटो खिंचवाई और जनता को बताया कि अब वो इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं इनके बारे में थोड़ी जानकारी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझ होता है जाहिल लोगों के बनिस्बत, क्योंकि जाहिल लोग अपनी जाहिलियत में सारी हदें पार करने लग जाते हैं, नफ़रत की राजनीति करते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, जिनको समझदारी होती है, जिनको पता चलता है कि देश कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है और देश में एक इंसान को महान बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो उसकी जो अंतरात्मा है ना, वो समझ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो खैर, आपको बता दूं, दिल्ली के रहने वाले प्रेम प्रकाश 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे। जी हाँ, आईपीएस अफसर रहे। बीटेक करने के बाद पुलिस मैनेजमेंट में भी मास्टर इन डिप्लोमा का कोर्स कर चुके हैं। लंबे प्रशासनिक सेवा का अनुभव के दौरान उन्होंने प्रदेश में कई महत्वपूर्ण ज़िलों में जिम्मेदारी से पदों पर अपने काम किया है। प्रेम प्रकाश की पहचान एक सख्त और कड़क पुलिस अधिकारी के रूप में जानी जाती है। अपराधियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अपने सेवा काल में उन्होंने मेरठ, आगरा, मुरादाबाद और कानपुर जैसे संवेदनशील जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। प्रेम प्रकाश ने 12 जुलाई 2009 को राजधानी लखनऊ में डीआईजी एसएसपी का चार्ज भी संभाला था। इसके अलावा वो प्रयागराज में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी के पद पर भी तैनात रहे और वहीं से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। मतलब इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा और लंबा रहा। और जब इन्होंने रिटायरमेंट ली तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उस दौरान खूब चर्चा भी हुई कि भाजपा वाले अपने पार्टी में लाने के लिए क्या क्या किस तरीके से कोशिश करते हैं लोगों को। और आज दोस्तों जी हाँ, आज वही लोग बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब देश में इस वक्त राम मंदिर का जो मामला है वो हर किसी को समझ में आ रहा है कि कैसे जनता के साथ धोखा हुआ, खिलवाड़ हुआ, कैसे उनके साथ जो है बार बार ये कोशिश करने की कोशिश की गई कि वो राम भक्त हैं। राम भगवान की फ़ोटो तक मोदी योगी के सामने छोटी कर दी गई थी। दोस्तों, याद होगा आपको, वो दिन भूले नहीं होंगे अगर आप हमारे दर्शक हैं और आप लगातार हमारी खबरों को देखते हैं तो आपको वो तमाम मंजर, वो तमाम पोस्टर बैनर याद होंगे जहाँ पर मोदी को महान बना दिया गया था भगवान राम के सामने। क्या कुछ नहीं हुआ, कितना इवेंट किया गया, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन हज़ारों करोड़ों घोटाले का लीपापोती हर वक्त, हर रोज़, हर दिन देखने सुनने को मिल रहा है। खैर, कुछ और तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश की दिखा दूं तो इस वक्त वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के नेता, जी हाँ, अजय राय जो है इस वक्त अयोध्या पहुंचे थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। होटल में ही उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद अब उन्होंने ऐलान किया है कि खाना पानी सब छोड़ दूंगा। जी हाँ, खाना पानी सब छोड़ दूंगा। हाउस अरेस्ट के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का ये बयान आया है। अजय राय राम मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, ये कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना की है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो देखी होगी बीजेपी के नेता की गुंडागर्दी की।
कैसे एक उर्दू टीचर के साथ बदतमीज़ी उनको थप्पड़ चलाते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो बच्चों को कक्षा में उर्दू पढ़ा रहे थे और इनकी गुंडई सर चढ़कर बोल रही थी। अब ये मामला जैसे ही सामने आया तो तेलंगाना पुलिस ने सारी अकड़ बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के इस नेता की आप देख सकते हैं कि कैसे घर से घसीट कर उठाकर इनके फार्म हाउस में जो ये छिपे हुए थे पुलिस उठाकर ले जाती हुई नज़र आ रही है। वीडियो स्क्रीन पर आप देखिए, ऐसी कार्रवाई हो तो अच्छों की हवा जो है वो टाइट हो जाती है। बाकी मोदी जी के जलवा बरकरार करने की तमाम तस्वीरें आए दिन, चाहे वो ANI हो या गोदी चैनल्स हो, पेश करते हुए नज़र आते हैं। मोदी जी खड़े हो गए, मोदी जी बैठ गए, मोदी जी लेट गए, मोदी जी ये, मोदी जी वो, मोदी, ऐसे तमाम लोगों के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा इस देश में कोई ख़बर है ही नहीं। जितनी बड़ी खबर है इस देश के अंदर दोस्तों, अगर उसका 1% भी खबर दिखा दिया जाता ना, तो इस सरकार में जो इतनी ढिठाई बनी हुई है, अकड़ बनी हुई है, वो अकड़ टूट जाती। लेकिन इस देश की मीडिया जब बिक जाती है ना दोस्तों, तो इस देश की जनता का ऐसा ही हाल होता है जो इस वक्त हो रहा है। सड़कों पर छात्र निकल रहे हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। शिक्षक निकल रहे हैं, वो पिटाई खा जाते हैं। मांग करते हैं उनकी प्रदर्शनकारी, उनको एंटी नेशनल बता दिया जाता है। आवाज़ उठाते हैं, उनको गद्दार बता दिया जाता है। ये हाल कर दिया गया इस देश में। एक पार्टी, एक नेता, जी हाँ, एक पार्टी और उनके नेताओं को बड़ा महान दिखाने के लिए पूरे देश की साख को दांव पर इस गोदी मीडिया के ज़रिए लगा दिया गया है कि इन लोगों की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, इन लोगों की शान के कसीदे ही पढ़े जाए। बाकी अगर आवाज़ उठाते हैं तो बहुत लंबे तरीके से प्रहार किया जाता है, जिसके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते। हो सकता है मैं ख़बर बता रही हूँ और ये ख़बर भाजपा तक पहुँची तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का एक्शन ले सकते हैं कि भाई हमारे ख़िलाफ़ क्यों बोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, सच नहीं दिखाएंगे, तो मुझ में और गोदी मीडिया में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अपना काम ईमानदारी से करना और जिस पेशे में हूँ उसको पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने लाकर रखना, यही मेरा काम है। जनता को बताना, दिखाना, सच दिखाना कि आप देखिए भाजपा के षड्यंत्र में कैसे फंस चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाजपा वाले एकदम गलत ही हैं, लेकिन सही करने की कोशिश भी उन्होंने कभी नहीं की। सत्ता पाने की चाह ने और सत्ता जिस तरीके से उन्होंने पाया है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जनता की बात ही नहीं सुननी है। कोई उनके सामने नाक रगड़ कर मर जाए फिर भी वो नहीं सुनेंगे। जंतर मंतर पर छात्रों का हाल देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। कौन गया है सुनने उनकी बातों को? सब मजाक बना रहे हैं। छात्रों की बातों का मजाक बनाया जा रहा है दोस्तों। छात्रों की हत्या, खुदकुशी का मजाक बनाया जाता है। उल्टा छात्रों को आतंकवादी इस देश के शिक्षा मंत्री के जरिए कह दिया जाता है। खैर, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।